Welcome everybody. This is our fourth class in basic series, fourth video in basic mathematics series for class 11th physics. Till now we have made three videos, and in those videos we covered trigonometry, differentiation, integrals, and maxima minima. This video will be a short video regarding graphs. So here we will discuss some basic graphs and how to use those graphs whenever you encounter any question related to graphs. So, and if you like our work, then you can like this video, share this video, and subscribe to our channel. And if you want to support us financially, then you can scan this QR code and support us with whatever amount you want, because that amount help us to get new books and new hardware so that we can keep on making these videos. So with this, let's start today's video. We will study graphs for today's video. So normally you will be dealing with straight graphs and curved graphs. So some of graphs will be like these straight lines at some angles. It might like this, and some of your graphs will be like these curve lines or curve line like these. So we will study in this video basic properties of these graphs and how to identify that if you are given with some equation, then how you will find that what particular value or what particular type this graph belong to, and how to identify uh, equations and how to plot their graph. This will be a short video on this topic. So let's start. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. तो सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिस पे हम सभी के सभी डिस्कशन करेंगे ग्राफ्स के रिगार्डिंग. सो सपोज कीजिए हमने इस पे कि ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स को ही पढ़ेंगे. सो इन केस ऑफ दिस लाइन, हमने आपको जब हम प्रीवियस मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट कर रहे थे, तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, दैट वाज स्लोप. हमने आपको एक स्लोप के बारे में बताया था और ये बोला था कि जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. और यहाँ पे थीटा कौन सा है, जो थीटा लाइन एक्सिस के साथ बनाती है. तो हम यहाँ पे नॉर्मली एक्स एक्सिस के साथ ही बात करेंगे कि किस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी दिस थीटा. और आपको पता है ये एक्यूट एंगल है, मींस 90 डिग्री से स्मॉल एंगल है. सो इन दिस केस जब टेंजेंट थीटा 90 डिग्री से स्मॉल होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है. सो इस सिनेरियो में जो आपका स्लोप है इट इज पॉजिटिव. आपका स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है. और अगर आपने थोड़ा डिफरेंशिएशन पे ध्यान दिया हो तो आपको ये भी याद होगा कि जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये भी आपको क्या देता है, स्लोप देता है. और अगर आपको ये परफेक्टली नहीं रिमेंबर, मींस अगर ये आपका, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आपका ये x है, ये y है. तो अगर आप x को y से डिवाइड करते हैं तो भी आपको स्लोप ही मिलता है. तो अगर y को x से आपने डिवाइड किया और वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो मींस जो आपका स्लोप है उस ग्राफ का वो पॉजिटिव स्लोप है. अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव स्लोप है. अब नेगेटिव स्लोप आपको कैसा दिखाई देगा, लेट मी शो यू. कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जो नेगेटिव स्लोप होगा वो ऐसे डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा. जो स्लोप है आपका वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है. अब आप इसको ये सोच सकते हो कि आप ये इधर जा रहा है, बट नोट, ये आपको एक्स एक्सिस के लिए देखना है. सो इट इज गोइंग डाउनवर्ड और इट इज कमिंग टुवर्ड एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है वाई को कट करते हुए. सो दिस इज नेगेटिव स्लोप और ये पॉजिटिव स्लोप है. और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो इसके लिए एंगल होगा, जो थीटा एंगल होगा,
वो इतना होगा, इट विल बी मोर देन 90, और मोर देन 90 होने पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो जाता है, सो दिस इज नेगेटिव स्लोप इक्वेशन। उसके बाद आपके पास 1/x का ग्राफ आएगा। सो जो 1/x की इक्वेशन होगी वो समथिंग लाइक ऐसे आपके पास आएगी। अगर आपका फंक्शन क्या है 1/x, तो जब आपका x स्मॉल होगा तो आप 1/x कर रहे हो तो आपको बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी। सपोज आप x को 0.1 लेते हो तो आप 1/0.1 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, बट जैसे ही आपका x 10 हो जाएगा, जब x 10 होगा तो आपको 0.1 मिलेगा। मीन्स जब x स्मॉल है आपको लार्जर वैल्यूज मिलेंगी, और जब x लार्ज है आपको स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी। तो आपका ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। सो दिस इज 1/x ग्राफ। अगर आप एक्स स्क्वेयर का ग्राफ प्लॉट करोगे, सो आपको ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा, बिकॉज जैसे ही आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो जो एक्स स्क्वेयर है वो और भी इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिख सकते हो, यहाँ पे y इक्वल टू 1/x, और ये y, ये x, ये y है, और यहाँ पे आप x को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपके पास y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x है, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, और यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5। तो अगेन जो e होता है उसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2.71 एक वैल्यू होती है। सो इसका ग्राफ भी आपको सिमिलर टाइप का बिहेवियर देगा। यहाँ पे अगर आप y लेते हो, यहाँ पे x लेते हो, तो ये ग्राफ भी आपको सिमिलर टाइप का बिहेवियर देगा। इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ्स बोलते हैं इनको। ठीक है, जितना ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ये जल्दी ऊपर जाएगा, जितना ये कम होगी उतना ये लेट ऊपर जाएगा। और अगर आप इसको 1 कर देते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना। ये तो थे पॉजिटिव वाले ग्राफ। अब आते हैं हम नेगेटिव वाले ग्राफ पे, कि जब आपके पास y इज इक्वल टू सपोज -1/x हो, तो इस सिनेरियो में ग्राफ्स कैसे होंगे। सो लेट मी ड्रॉ इट। पहले हम इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास y है। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब आप देख सकते हो कि जो आपका y है वो आपको पता है कि नेगेटिव होगा। मीन्स सपोज कीजिए कि हम ले लेते हैं x को, हमने 0.1 ले लिया, तो अब आपका y क्या हो जाएगा, -10। और अगर आपने x को 10 ले लिया तो अब y हो जाएगा -0.1। मीन्स जो अब आपका ग्राफ है, जो पहले ऊपर की तरफ था, जो पहले आपका ग्राफ ये था, अब ये जस्ट फ्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ। तो अब आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। जस्ट आपका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप हो गया, और इसको आप वर्टिकल फ्लिप बोल सकते हो। तो सिमिलर होता है अगर हम y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x का ग्राफ अगर लें, इफ यू आर टेकिंग y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 पावर e पावर x। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा e रेज टू पावर x की वैल्यू बढ़ेगी, और e रेज टू पावर x की वैल्यू बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है आपका, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो रहा है तो 1 बाय जो इंक्रीजिंग वैल्यू है तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। ओके, और जैसे जैसे x स्मॉल होगा स्टार्टिंग में तो ये वैल्यू आपको ज्यादा वैल्यू देगी। तो सिमिलर इसका सेम ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा जैसा आपको 1/x का ग्राफ मिला था, कि जब x की वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पे y, यहाँ पे x, जब x की वैल्यू स्मॉल है तो आपको लार्ज वैल्यूज मिल रही हैं, और जब x की वैल्यू ज्यादा है तो आपको स्मॉलर वैल्यूज मिल रही हैं। सो लाइक दिस अगेन। तो आपके पास जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है, आपको ऐसे ही कोई ना कोई इक्वेशन दी होती है, और उस इक्वेशन के बेस पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ग्राफ्स के, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, सो दैट जिससे आपको एक बेटर प्रोस्पेक्टिव मिल सके कि कैसे आप ग्राफ्स को यूज करोगे। सो सपोज कीजिए पहला आपको
यहाँ पे दिया जाता है कि बेसिक इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है दैट ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करना है। तो बोला गया इनिशियली रेस्ट पे, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास v आ जाएगा 80। सो अब अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप टाइम प्लॉट करते हो और यहाँ पे वेलोसिटी प्लॉट करोगे, तो आप एक ये इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोला जाता है, जो हमने पहले ग्राफ्स में पढ़ी थी। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, हम यहाँ पे जस्ट एक जीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है, तो मीन्स ये सेंटर से पास होगा। और जो आपका स्लोप है, स्लोप यहाँ पे टाइम होगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, और जो x है वो टाइम का पार्ट प्ले करेगा। जो वेलोसिटी है वो y का पार्ट प्ले करेगा, जो टाइम है वो x का पार्ट प्ले करेगा, और जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप का पार्ट प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पे m स्लोप है और ये x और y कोऑर्डिनेट है। तो जो आपकी इस पे लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। अगर इसी में हम ये बोल दिया जाता कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ये अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता, तो जो आपके पास y होता, तो उसमें आपके पास ये जो c की वैल्यू है ये भी ऐड हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में जो इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू 80 प्लस 5। तो मीन्स जब टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी 5 है, तो ये आपकी इक्वेशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है। पहले जब टाइम 0 था इस सिनेरियो में, तो वेलोसिटी भी 0 थी। अब जब टाइम 0 होता है, वेलोसिटी की वैल्यू 5 आएगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे टाइम 0 है, तो अब आपकी इक्वेशन, आपकी जो लाइन है वो ऐसे आगे की तरफ जाएगी। अभी भी ये स्ट्रेट लाइन होगी, अब ये जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। अगर वेलोसिटी को हम नेगेटिव कर देते हैं, उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उस सिनेरियो में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 80 माइनस 5। मीन्स जब तक आपका वेलोसिटी 0 कब होगी, तो इस सिनेरियो में अगर हमें टाइम की एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, सपोज एक्सेलरेशन इज 10, तो जब तक हमारे पास, तो ये बन जाएगी 10t माइनस 5। तो जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी -5। तो इस सिनेरियो में, या इस सिनेरियो में भी आप देख सकते हो, जब t 0 है तो वेलोसिटी -5 होगी। तो अब आपकी जो लाइन है वो नीचे से नेगेटिव y से स्टार्ट होगी यहाँ से, और अभी भी ये एज इट इज ही जाएगी। ये अब -5 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइंस के लिए बेसिक्स है। उसके बाद आपके पास कुछ कर्व्स के बेसिक्स आते हैं, कुछ कर्व के बेसिस पे आते हैं, तो हम आपको वो शो करते हैं, और वो हमारे सेकंड इक्वेशन से बनते हैं। जो न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन होती है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले लेते हैं दैट u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से s आ जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इससे अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट करना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम अगर आपको प्लॉट करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे s वर्सेस t प्लॉट करते हैं, तो s और t में स्क्वायर का रिलेशन है, s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर वाली इक्वेशन आएगी, तो आपका डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। बट अगर आप एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हो दैट इज s वर्सेस t स्क्वायर, s वर्सेस t स्क्वायर, तो s t स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल है। तो s वर्सेस t स्क्वायर अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
तो आपको ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी कि अगर आप s वर्सेस t प्लॉट करते हो तो वहां पे स्क्वायर का रिलेशन है, या आप ऐसे देख सकते हो, आप इसमें एक t की वैल्यू अज्यूम करके डाल के देख सकते हो कि दैट व्हेन t इज 1, तो एक्सेलरेशन की आप एक डमी वैल्यू ले लीजिए, सपोज 10, तो 10/2 5, जब t 1 होगा तो 5, जब t 2 हो जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20। तो आप देखोगे कि अगर आप ओनली t के लिए लेते हो वैल्यूज, t वर्सेस s लेते हो, तो आपकी वैल्यू सडनली बढ़ेगी, बट अगर आप टी स्क्वायर लेते हो तो आपको नॉर्मल रिलेशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने टी स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी k हो गई, और जो k है वो 1 है। सो s वर्सेस t आपको कर्व लाइन मिलेगी और s वर्सेस टी स्क्वायर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं जो कि हम आपको शो करते हैं, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले में हम आपको कुछ ग्राफ्स शो करते हैं। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। तो हम फिर से ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, रेस्ट पे लेते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अज्यूमिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, एस के। सो अगर हम यहाँ पे वी वर्सेस एस का ग्राफ बनाएं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट से बढ़ती है, तो मींस वी वर्सेस एस, ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर आप इसको वी स्क्वायर वर्सेस एस बनाएंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, बिकॉज फिर कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी। नाउ अगर ये आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, मींस ये तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2as। उस सिनेरियो में जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव हो गया, तो अब जो ये आपकी लाइन थी जिसको अब ये जो ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड आएगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। अगर आपके पास रिटार्डेशन हो रही है और ये आपकी वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है, तो उस सिनेरियो में जो ग्राफ होता है वो ऐसे नीचे की तरफ आता है, ये जस्ट फ्लिप हो जाता है। सो ये हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के और जो हमने नॉर्मल ग्राफ्स थे उनको देख लिया। अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल्स ग्राफ देखते हैं। सो एक्सपोनेंशियल में हमने ये ग्राफ तो हमने देख ही लिया था, y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x, और ये इसमें डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x जो आपका ग्राफ है वो ऐसे एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अगर आप इसको माइनस कर देते हो, ये जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में जो आपका ग्राफ है, अगर आप इसको y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस x कर देते हो तो ये 1/ex हो जाएगा। जब x स्मॉल होगा तो ये आपको लार्ज देगा, और जब लार्ज होगा तो ये स्मॉल वैल्यू देगा, मींस पर नेगेटिव नहीं देगा। तो उस सिनेरियो में ये आपको ऐसे वैल्यू देगा। नाउ हमारे पास एक और इसका वेरिएशन होता है जो आपको एग्जाम में कभी कभी एनकाउंटर करना पड़ सकता है, दैट इज a1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट a इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। तो अब अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आप क्या पाओगे कि डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू स्मॉल है, जब x की वैल्यू स्मॉल है तो ये वैल्यू लार्ज होगी, और लार्ज कितना होगी, दैट अप्रोक्सीमेटली कि ये 1 तक ही जाए, मीन्स अगर ये 1 से ज्यादा चली जाती है तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तो वो अलाउड नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो e की पावर माइनस एक्स है, ये मैक्स कितना जा सकता है, इसकी मैक्स वैल्यू 1 हो सकती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी,
बिकॉज स्टार्टिंग में x बहुत स्मॉल होने वाला है, तो ये वैल्यू अपनी 1/x मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, तो 1 - 1 0। तो स्टार्टिंग में जो आपका ग्राफ है वो 0 पे रहेगा, स्टार्टिंग में ये 0 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे इधर ग्राफ में, तो ये टोटल वर्क जो टोटल टर्म है ये स्मॉल होती जाएगी और स्मॉल होते होते ये एक टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। तो 1 - 0 इज 0, तो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो a। मीन्स स्टार्टिंग में आपकी कर्व ऐसे आगे बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू a पे आके रुक जाएगी और ये a पे आके सैचुरेट हो जाएगा फंक्शन ऐसे। तो इसको फंक्शन का प्लेट्यू बोला जाता है। सो ये सभी बेसिक ग्राफ्स थे जो आप स्टडी कर सकते हो अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ग्राफ्स हेल्प कर सकते हैं अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन इनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज ये शॉर्ट वीडियो थी और ये ओनली ग्राफ से रिलेटेड थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. एंड अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं एनी हाउ, तो आप हमें हमारे इस QR कोड पे स्कैन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इवन विदाउट कि अगर आप नहीं कर सकते, इवन देन आप हमारी वीडियो को शेयर करें, इट इज़ मोर देन व्हाट वी नीड। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दिस ये हमारी जो सीरीज़ है बेसिक मैथमेटिक्स की, ये कंप्लीट होती है और इसके बाद हम जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 उससे स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली वो वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी। सो विद दिस वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।